टू जेड स्टडी पॉइंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, हम सीटेट पे एग्जाम कैसे आप लोग क्रैक करेंगे, तो आपको काफ़ी समस्या आती है। तो सीडीपी में कितने क्वेश्चन रहते हैं? 150 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर किसी तरह की कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दें। जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन आप क्या है कि प्राथमिक शिक्षा में हिंदी विषय की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यानी आप प्राइमरी लेवल में शिक्षा दे रहे हैं, किसके? हिंदी विषय की शिक्षा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राइमरी लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी भाषा की शिक्षा दे रहे हैं, तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो पठन कौशल का विकसित करने के लिए आप नहीं पढ़ा रहे हैं, संस्कृति समझ पर बढ़ावा देना, लेखन कौशल में सुधार के लिए ये भी नहीं पढ़ा रहे हैं, व्याकरण नियमों पर आधारित केंद्रित करने के लिए ये भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ध्यान केंद्रित रहे तो वो भी ऑप्शन आपका गलत रहता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों। क्यों? कि प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा जो होता है किसी भी पर्व त्योहार से जुड़े हुए संस्कृति पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आपके लिए सही आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा के प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा निर्धारक विधि सही है। तो कठिन व्याकरण अभ्यास, जहाँ भी कठिन रहे तो वो आपका आंसर गलत होता है। संगीत के गीतों की हिफाजत करने का जहाँ मतलब हो वो भी ऑप्शन आपका गलत रहता है। कहानी सुनाना और संवेदनात्मक सत्र और शब्दावली को रट लेना, जहाँ भी रटने की बात आवे तो वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का क्या मतलब है। तो पठन समझ नहीं है, शिक्षाविद होता है। यानी यहाँ पर पेडागोजी की यदि बात करें तो शिक्षण शब्द से अर्थ होता है कि शिक्षाविद, और ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी आपके लिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन किस प्रकार से कारगर होते हैं। भाषा विकास को बाधित करता है, रचनात्मक और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है, भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त है, तो यह यंत्रों पर अधीनता में ले जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ये क्वेश्चन आपके पास है और आंसर आप नहीं जान रहे हैं तो आंसर को कैसे निकालेंगे, चलिए अभी देख लेते हैं। भाषा विकास को बाधित करता है, जहाँ भी बाधित रहे वो भी आंसर आपका गलत रहता है। रचनात्मक और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है, ये ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त, ये देखिए ये निगेटिव वर्ड है, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। यह यंत्रों पर अधीनता में ले जाता है, जहाँ भी यंत्र की बात हो, अधीनता की बात हो, तो वो भी ऑप्शन आपका गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है कि हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के बोलने कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। लिखित परीक्षण बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ जब बोलने की बात आ रहा है तो लिखित परीक्षण से कोई मतलब नहीं है। बहुविकल्पीय परीक्षण ये भी नहीं होनी चाहिए। होमवर्क असाइन करना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मौखिक में जब बात करेंगे तो वो आपका बोलने कौशल से ऑप्शन नंबर बी आपके लिए टच करेगा, सही आंसर रहेगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट पर। अगर क्वेश्चन की बात करें कि शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्धि कर सकता है। केवल, जहाँ भी केवल बात रहे तो वो आपका आंसर गलत रहता है। देखिए यहाँ भी केवल है, ये भी आपका आंसर गलत हो गया। देखिए ऐसे ट्रिक का अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत जल्दी आप सीटेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो वो कैसे? अब है विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करना, छात्रों से उनकी मातृभाषा को उपयोग करने से रोकना। जहाँ भी मातृभाषा को उपयोग से रोकता है वो भी आपका नेगेटिव होता है। और ये देखिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है। इसे बहुभाषी अस्तित्व में आवश्यकता नहीं है। देखिए नहीं जो दिया है ये भी आपका नेगेटिव है। भाषाई विविधता और संस्कृति समझ को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल सही बात है। इससे अन्य भाषाओं को सीख को हानि होती है, जहाँ भी हानि की बात आवे वो भी आपका नेगेटिव होता है। इससे छात्रों को बीच भ्रम होता है, जहाँ भी भ्रम नेगेटिव का बात है वो भी ऑप्शन आपका गलत होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकता को संबोधित कर सकता है। तो अंतर्दृष्टि को अनदेखा की बात रहती है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियों द्वारा प्रदान करते हैं, ये ऑप्शन सही रहता है। छात्रों को केवल जहाँ भी बात रहे वो भी ऑप्शन आपका गलत रहता है।
केवल केवल यहाँ भी है तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों देखिए, आप क्वेश्चन को नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैसे आंसर को निकालेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, इसका आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं और आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन को हम कैसे चुनेंगे ये भी आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए, रचनात्मक और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए, सीखने के एक रूप बनाने के लिए और याद करने के लिए, देखिए याद करने की जहाँ भी बात रहे वो भी ऑप्शन आपका गलत रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सीटेड एग्जाम में आंसर उसी को उठाइएगा जो लंबा आंसर दिया रहे और सटीक रहे, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देखिए क्वेश्चन करा गया, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है। इसे भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। जहाँ पे अनुपयुक्त की बात हो तो वो आपका गलत रहता है। यह भाषा की गहरे समझ को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल सही है। इसे विवाद से बचाने के लिए नज़रअंदाज करें, ये भी ऑप्शन गलत है। इसे केवल केवल जो दिया है ये भी ऑप्शन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दे सकता है। पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूपों का सख्त पालन करके, जहाँ भी सख्त की पालन करे वो भी ऑप्शन गलत रहता है। केवल की बात रहती है ये भी ऑप्शन गलत हो गया। विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित, जहाँ भी प्रोत्साहित की बात रहे तो वो ऑप्शन आपके लिए सही रहता है। और वर्णनात्मक भाषा का प्रयोग करने की प्रेरणा ना दें, जहाँ भी नेगेटिव की बात हो तो वो ऑप्शन आपका गलत रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आज का क्लास कैसा रहा है? अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।